ये समांतर श्रेणी का 14 नंबर क्वेश्चन है। 6.2 का 14 नंबर क्वेश्चन बोला है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 4 का गुणज मतलब होता है कि 4 से कटने वाली टोटल कितनी संख्याएं हैं। कोई भी संख्या किसी भी संख्या का गुणज तभी होती है जब वो उस वाली संख्या से कट रही होती है। मतलब कि 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 से टोटली डिवाइड हो जा रही है, मतलब 4 से पूरी तरह कट जा रही है। इसमें बोला है 4 के कितने गुणज हैं, तो 4 से हम लोग देखेंगे 10 और 250 के बीच कितनी संख्या है जो 4 से पूरी तरह कट जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 10 के बाद की कौन सी संख्या है जो 4 से कट रही है। तो 10 के बाद 12 ऐसी संख्या होती है जो 4 से कट जाती है। एक 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, डॉट डॉट लास्ट में क्या बोला है 250 के बीच। तो 250 से जस्ट पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 4 से कट जाती है। तो 250 से जस्ट पहले होता है 248 जो कि 4 से पूरी तरह कट जाता है। अब यहाँ से हमारी एक सीरीज बन गई। सीरीज क्या बन गया, a बराबर 12 हो गया, d बराबर जो डिफरेंस दिया है मतलब कि सार्वंतर वो दिया है 4 का, या 16-12 का डिफरेंस देखोगे 4 का मिलेगा। अंतिम पद बेटा an बराबर 248 हो गया। और बोला है कुल पदों की संख्या, मतलब 4 के कितने गुणज हैं, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमको यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फार्मूला होता है बेटा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an जो होता है अंतिम पद होता है, a हमारा प्रथम पद होता है, n कुल पदों की संख्या होती है, d हमारा सार्वंतर होता है मतलब कि डिफरेंस। यहाँ से देखें तो अंतिम पद हमारा दिया है 248, मतलब कि ए एन की वैल्यू 248 हो गई, बराबर ए की वैल्यू 12 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता n माइनस 1, डी की वैल्यू है 4। सबका मान इसी फार्मूले पे रख दिए। अब यहाँ से 12 को पक्षांतर कर लो इस साइड, 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू में 4। 248 में से 12 जाएगा, बचेगा हमारा 236। अब 4 यहाँ गुणे के रूप में है, यहाँ आएगा भाग के रूप में, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई टर्म में है, यहाँ डिवाइड टर्म में, बराबर में n माइनस 1। 4 से भाग दे दिए, 4 पंजे 20, 3 23, 36 हुआ, 4 9 36, मतलब कि n माइनस 1 बराबर हो जाएगा बेटा 59। तो n बराबर यहाँ से 59, ये माइनस 1 इस साइड जाएगा, प्लस में 1, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 60। तो n बराबर मतलब कि इसके बीच में 60 संख्या ऐसी है जो कि 4 से कट जाएगी पूरी तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि 63 65 67 डॉट डॉट और 3 10 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर है, तो n की वैल्यू क्या होगी। इसमें बोला है n की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में जो पूरा दिया है n के किस मान के लिए, ये दो श्रेणी दिया हुआ है, इसके nवें पद बराबर है, मतलब कि n की क्या वैल्यू होगी, कौन सा ऐसा पद है जिसमें दोनों श्रेणी का nवां पद बराबर हो। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं पहली श्रेणी में a बराबर हमारा 63 दिया हुआ है, d का मान इसमें 2 दिया है, 63 और 65 के बीच का डिफरेंस 2 है, nवां पद नहीं पता। इसमें क्या है a बराबर 3 दिया है, और इसमें क्या है d बराबर 10 में से 3 जाएगा 7, और इसका भी nवां पद पूछा है, तो n की वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे। तो बोला है nवां पद दोनों का बराबर होना चाहिए, n की वैल्यू निकालो वहाँ से। तो हमको पता है क्वेश्चन में बोला है an बराबर an, मतलब ये वाली श्रेणी का nवां पद, ये वाली
श्रेणी का nवां पद बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो हमको पता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इस वाले में भी बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस वाली श्रेणी में ए का मान दिया है बेटा 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान रख लेते हैं 2 बराबर इस वाली श्रेणी में ए का मान 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान इसमें दिया है 7। ये रख दिए हम लोग, 2 का गुणा इसमें कर लो 63 प्लस 2 का गुणा एन में करोगे 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7 का गुणा एन में करोगे 7n माइनस 7 एकम 7। अब यहाँ से 63 में से 2 जाएगा बेटा 61 प्लस 2n बराबर 3 में से 7 जाएगा माइनस 4 प्लस 7n। ये 2n छोटा है इसके पास भेज दो, ये माइनस में 4 छोटा है इसके पास भेज दो, मतलब चर को एक साइड कर लो, n वाला पद एक साइड कर दो। तो 61 ये माइनस 4 बेटा इस साइड आएगा प्लस में 4 बराबर 7n अपने स्थान पे है। ये 2n को जब इस साइड पक्षांतर करोगे तो माइनस में 2n हो जाएगा। जब कोई भी नंबर पक्षांतर किया जाता है उसके स्थान से दूसरे स्थान पर लिया जाता है तो अपना चिन्ह बदल देता है। जैसे यहाँ 2n में प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। 61 में 4 जोड़ेंगे बेटा 65 आएगा बराबर 7 में से 2 जाएगा 5n, तो 5 से इसमें भाग दे दो 13, तो n बराबर आ गया बेटा 13। मतलब कि दोनों श्रेणी में हमारा 13वां पद जो होगा, दोनों श्रेणी का बेटा 13वां पद बराबर होगा। तो दोनों श्रेणी का अगर आप लोग इसका आंसर चेक करना है तो इसका भी 13वां पद निकालो, इसका भी 13वां पद निकालो, तो वहाँ से आप लोग आंसर चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब कि A3 बराबर 16, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, तो A3 को हम लोग a प्लस 2d लिख सकते हैं। तो a प्लस 2d बराबर है 16, इसे समीकरण 1 बना दो। और फिर बोला इसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद मतलब A7 बराबर 5वां पद A5 प्लस 12, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। A7 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा a प्लस 6d बराबर A5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d प्लस में 12 जैसे दिया हुआ है। इन दोनों को पक्षांतर कर लो, इस साइड a माइनस a, ये वाला a इस साइड आएगा माइनस में, प्लस 6d माइनस में 4d बराबर में 12, ये दोनों कैंसिल, 6 में से 4 जाएगा बेटा 2d बराबर 12, तो 2 से भाग दे दो, 2 छंग 12, तो d बराबर हो जाएगा बेटा 6। d का मान आ गया 6। जब d का मान यहाँ से 6 आ गया तो d का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से बेटा d का मान हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा दिया है a प्लस 2d बराबर 16 दिया हुआ है। तो यहाँ से d के स्थान पे हम लोग 6 लिख लेते हैं, a प्लस 2 गुणे 6 बराबर 16, तो 6 दूनी 12, 12 को ले जाओ इस साइड, a बराबर 16, जब 6 दूनी 12 करेंगे यहाँ प्लस है, इस साइड जाएगा बेटा माइनस में 12, तो a बराबर 16 में से 12 जाएगा 4। इसका पहला पद जो श्रेणी दिया हुआ है बेटा, इसका पहला पद 4 हो गया, इसका सार्वंतर 6 है, तो ऐसे ही हमको सीरीज पूछा है, इसका श्रेणी पूछा है। तो AP बराबर हम लोग लिख देंगे पहला पद 4, फिर दूसरा पद निकालना है तो हम लोग D को जोड़ देंगे, 6 4 10,
तीसरे पद में फिर 6 जोड़ देंगे, 10 6 16, फिर 16 6 22, 22 6 28, ऐसे डॉट डॉट काफ़ी आगे तक। सीरीज पूछा था बेटा, सीरीज में क्या होता है, मतलब कि जो इसकी समांतर श्रेणी पूछा है क्वेश्चन में, तो पहला पद ए का मान हम लोग निकाल लिए 4, दूसरा पद निकालने के लिए इसी में इसका डिफरेंस जोड़ देते हैं, 6 4 10, फिर इसी में 6 जोड़ेंगे 16, फिर 6 जोड़ेंगे 22, 22 से 28, 28 से 34, 34 से 40, ऐसे आगे तक बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से ये जो बना हमारा 4 10 16 22 28 डॉट डॉट n पदों तक, ये हमारा श्रेणी बन गया।